हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लिविंग केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की क्वांटम केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। बहुत से स्टूडेंट्स क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि साई एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या करता है और साई स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्यों कहा जाता है और साई स्क्वायर की मीनिंग क्या है। ऐसे ढेर सारे सवालों के जवाब के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिसमें आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लियरली समझ आ जाएगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। तो चलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। Psi is a wave function and refers to the amplitude of electron wave, that is probability amplitude. ठीक है, it has got no physical significance. The wave function psi may be positive, negative और imaginary। यानी सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी psi की। ठीक है, साई क्या है हमारा वेव फंक्शन होता है जो इलेक्ट्रॉन की वेव के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन की वेव के एम्पलीट्यूड को दिखाता है। ठीक है, लेकिन क्या ध्यान रखना है, इसका अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। ये क्या हो सकता है, सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। अब ये डायग्राम देखिए, डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको बच्चों। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एक वेव होती है, वेव की तरह बिहेव करता है। वेव बताइए आपको कैसी होती है। ठीक है, वेव की तरह चलता है, इसलिए हमारा यहाँ इलेक्ट्रॉन की वेव को यहाँ पर दिखाया इस ग्राफ में। इस ग्राफ में ये देखिए, जो सेंटर वाली लाइन है, ये क्या है हमारा, क्या है, एक्सिस है। ठीक है, जो क्या करता है, ये वेव एक्सिस के ऊपर जा रही है। यहाँ पे देखिए, वेव जो है वेव एक्सिस के ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई साई की वैल्यू। जब वेव नीचे आ रही है तो साई की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, माइनस में चली गई। ठीक है, यही वजह है कि हम कहते हैं कि जो साई होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, और उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। अब चूंकि क्या होता है कि किसी भी चीज के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यानी संभावना माइनस में नहीं हो सकती, तो जब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होता है, सारे नेगेटिव पार्ट्स भी पॉजिटिव हो जाते हैं। इसलिए अब बात करते हैं साई स्क्वायर की। साई स्क्वायर क्या बताता है, पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा। साई स्क्वायर इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड डिटरमाइंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन द एटम। ठीक है, दिस मीन्स दैट इफ, इसके 3 पॉइंट दिए गए हैं। साई की स्क्वायर की बात करते हैं। साई स्क्वायर क्या है, इसे इसे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। ये हमें बताता है कि एटम के अंदर किस जगह पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ये डायग्राम तो सबने देखा हुआ है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा कि साई क्या बताता है और साई स्क्वायर क्या बताता है। अब इसके रूल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके 3 रूल दिए गए हैं, इसकी 3 सिंपल कंडीशंस दी गई है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, साई स्क्वायर इज 0। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट इज नेग्लिजिबल। मतलब साई स्क्वायर अगर 0 है तो वहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस ना के बराबर होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है, अगर साई स्क्वायर क्या है, 0 है, तो इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं ये न्यूक्लियस के अराउंड, इनके मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस क्या होगा, ना के बराबर होगा, नेग्लिजिबल होगा। सेकंड पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। इफ साई स्क्वायर इज हाई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज हाई, दैट इज देयर इज मैक्सिमम चांस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट प्लेस। यानी कि साई स्क्वायर अगर हाई है तो वहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सबसे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं हम अपना लास्ट और थर्ड पॉइंट, यानी कि इफ psi square is low, the probability of finding an electron is low, that is there is a maximum chance of finding the electron at that point। मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो रूल है, हमें क्या बताता है, तीसरी कंडीशन, ये याद रखना, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी यानी संभावना बताता है, टाइम नहीं बताता। ठीक नहीं बताता। आई होप कि ये कंप्लीट कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा, सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। आप इसके नोट्स बना सकते हैं, पीडीएफ चाहिए हो तो
आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ कमेंट में लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है, ये डायग्राम आपको समझ आ गया। उसके 3 पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट आपको याद रखना। आई होप कि सिग्निफिकेंस ऑफ साइंस आई स्क्वायर आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल लेडी केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।